सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आईएमओ के क्लास 8 का अचीवर सेक्शन का सॉल्यूशन जो था सेट बी का पेपर जो हुआ था 30 नवंबर को, तो उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। और अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो एवरीडे मैथमेटिक्स का, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इज टू क्यू वेर पी इक्वल्स टू जेड पावर एम अपॉन जेड पावर एन की होल पावर एम प्लस एन माइनस एल इंटू जेड पावर एन। और ऐसे करते जा रहे हैं, तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम, इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड की पावर एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे आएगा माइनस एम एल, फिर अपॉन जेड की पावर एम एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन एल। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअली इनटू के बाद वाली टर्म मैं नीचे लिख देता हूँ, इंटू जेड की पावर एन स्क्वायर प्लस एन एल माइनस एम एन अपॉन जेड की पावर एन एल प्लस एल स्क्वायर माइनस एम एल। ठीक है, ये आ रहा है। फिर इसको भी इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा z की पावर एल स्क्वायर प्लस एम एल प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस एन एल अपॉन z की पावर एम एल प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z की, यहाँ पे बेस सेम है, z अपॉन जेड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सारी पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, z की पावर एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम एल, फिर यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन एल। सबसे पहले हम ऊपर वाली पावर्स देख लेते हैं। यहाँ प्लस एम एन है, यहाँ माइनस एम एन है, तो ये तो दोनों ऐड होके कट हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस एम एल है, यहाँ पे माइनस एम एल है, तो माइनस एम एल प्लस एम एल से कट जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस एन एल है और यहाँ पे माइनस एन एल है, ये भी कट गया, तो बचा क्या। और फिर नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एम एन है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एम एन है, तो एम एन से माइनस एम एन कट, फिर एन स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस एन एल यहाँ पे प्लस एन एल यहाँ पे कट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं माइनस एम एल और प्लस एम एल ये भी कट हो जाएगा। फिर अब इसको साथ में लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा ईजी हो जाएगा। जेड की पावर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल अपॉन जेड की पावर कितनी आएगी, एन कितना आएगी, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सेम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर सेम है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 बच गया, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू रख देते हैं लास्ट में यहाँ पे इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन और आंसर आया 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाला करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1 बाय a माइनस बी, ठीक है, इंटू ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर इंटू a माइनस सी, ये भी ब्रैकेट में, 1 का होल अपॉन, ऐसा करते हैं 1 बड़ा लिख देते हैं, फिर इंटू यहाँ पे इंटू को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डॉट बना दिया। x की पावर 1 अपॉन b माइनस सी, ठीक है, इंटू b माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसको भी इंटू करेंगे किससे, x की पावर 1 अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, यहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाएगा, ये पूरा जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब पावर्स को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस हमेशा x ही आ रहा है। ठीक है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पावर्स ऐड होगी तो क्या होगा, x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी। ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम सीधा ले लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी, a माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ बी माइनस सी, यहाँ बी माइनस ए, यहाँ सी माइनस ए, सी माइनस बी। अब यहाँ पे इसका एलसीएम अगर आपको लेना हो तो आप क्या ले सकते हो, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। आगे करना है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करते हैं हम, एक्स की पावर आगे ऊपर का छोड़ देते हैं, हम नीचे में पावर ले लेते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब एलसीएम में होता क्या है, एलसीएम में आप क्या करते हो, ये जो नीचे का फ्रैक्शन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया 1/7 और 1/3। अब 1/7 और 1/3 में 7 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 21 आता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर इन दोनों को आपको ऐड करना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा लिख दोगे 3, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 3 + 7/21। पर ये आया कहाँ से,
ये आया, ये 3 कहाँ से आया, आपको आपने क्या किया, एलसीएम से 7 को डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, इस एलसीएम से 3 को डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया। अरे यार ये मिट जाता है, तो हो जाएगा 10/21 ऐसा आता है, ठीक है। तो अब क्या करें हम, ये जो पूरा हमारा यहाँ पे ये जो हमारा पूरा का पूरा एलसीएम आया है, इससे हम किसको डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले a माइनस बी इंटू a माइनस सी को इससे डिवाइड कर देंगे। अगर a माइनस बी और a माइनस सी को अगर इस पूरे टर्म से डिवाइड करते हैं तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाता है, फिर a माइनस सी बचता है और यहाँ क्या c माइनस है। तो और अगर आप इन दोनों को काटोगे तो बचेगा -1, ठीक है, -1 बचा, ठीक है। अब ये काट दिया आपने, क्या बचा, -1 बचा। अब क्या करोगे, ये पर माइनस बी माइनस सी से तो कुछ कटा ही नहीं, तो क्या होगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होके -b + c हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। वैसे ही इस वाली टर्म को भी देख लेते हैं, तो b माइनस सी से b माइनस सी कट जाएगा, फिर b माइनस ए काटेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए दोनों में सेम ही आ रहे हैं, मतलब एक तरह से बस माइनस का फर्क है, तो यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा, ये कट के बचेगा -1, फिर -1 यहाँ पे आ गया तो -1, अब यहाँ पे भी b, यहाँ पे c माइनस ए का कोई काम नहीं होता, तो -1 को c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -c + a, ठीक है। फिर इन दोनों टर्म को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, c माइनस ए से c माइनस ए कट जाएगा, फिर c माइनस बी है और यहाँ b माइनस सी है, तो बचेगा क्या, -1 बचेगा, ये भी कट के -1 हो गया, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -a + b, तो क्या बचा, फिर अब यहाँ देख लेते हैं, -b से +b कैंसिल, c से -c कैंसिल, +a से -a कैंसिल, तो बचा क्या, x पावर 0 जो भी आ रहा है ये -b -c और c -a। अगर ऊपर 0 आ गया तो कितना हो जाएगा, x पावर 0 चाहे कुछ भी ले लो आप, तो क्या आ जाता है, वो 1 आ जाता है, ठीक है। x पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, नीचे का हमको फर्क ही नहीं पड़ता, x पावर 0 जो भी रेशनल नंबर में नीचे आ गया वो 0 ही रहेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, हाँ 1 आया, ठीक है, तो 1 आया। अब इसका रेशियो लेंगे, क्या रेशियो क्या आएगा इसका, 1:1 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमको बोल रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 बोल रहे हैं 22 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 17 डेज। 22 मैन एक काम को 17 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर उन्होंने 2 दिन के लिए काम कर लिया है, ठीक है, तो फिर द नंबर ऑफ मोर मैन शुड नाउ बी एम्प्लॉयड सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन अनदर 10 डेज इज 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं, 22 लोग एक पीस ऑफ वर्क को 17 डेज में कर सकते हैं, फिर अगर उन्होंने 2 दिन तक काम किया तो कितने और लोग चाहिए कि वो काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। अगर उन्होंने 2 दिन तक काम किया तो 15 दिन और लगने चाहिए कायदे से, तो पर इनको क्या करना है, काम 10 दिन में कंप्लीट करना है, 15 दिन में नहीं करना है, ठीक है। तो कितने और लोग चाहिए, ये बोल रहा है 11 और लोग चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, है क्या, टोटल हमको कितने दिन का काम बचा है, 15 डेज का काम बचा है, ठीक है, मतलब 2 दिन का हो गया, 15 दिन का काम बचा है कायदे से, बट हमको कितने दिन में काम करना है, 10 डेज में करना है। हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, 22 है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा कि कितने लोग टोटल लगेंगे 10 डेज का काम करने के लिए। फिर आप क्या करोगे, ये काटा 15 और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 से ये काटा 11, तो टोटल कितना हो गया, 11 × 3 = 33 लोग टोटल लगेंगे इस पूरे काम को करने के लिए। अब कितने और हमारे पास पहले से 22 लोग हैं और हमारे पास टोटल 33 लोग आ गए, तो कितने लोग और चाहिए हमको, 11 लोग चाहिए, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिया, मतलब कितने दिन बचे हुए थे, 15 को डिवाइड कर दिया कितने दिन में काम करना है उससे, और फिर जितने लोग थे उससे कर दिया मल्टीप्लाई, तो फिर ये हो गया। फिर अब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन कैंप 95 मैन हैज प्रोविजंस ऑफ फूड फॉर 200 डेज। इफ आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेफ्ट द कैंप देन द रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर 250 डेज। अब क्या हो रहा है, 95 मैन है, उनके पास 200 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है, पर 5 दिन बीत गए, ठीक है। आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेफ्ट द कैंप देन द रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर, अब वो 30 मैन ने 5 दिन बाद छोड़ा, मतलब 95 मैन थे, मतलब जिस दिन उन्होंने छोड़ा उस दिन भी इनके पास 95 लोग थे। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 = x2 y2, ठीक है, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। अब क्या, जिस दिन इन्होंने छोड़ा तब भी 95 लोग थे, पर फूड कितने दिन के लिए बचा हुआ था, 195 के लिए बचा हुआ था, 195 डेज के लिए, क्योंकि 5 दिन तो हो गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 95 × 195 = अब 5 दिन बाद हो गया, फिर 30 जनों ने कैंप को छोड़ दिया, ठीक है। अगर 30 जनों ने छोड़ दिया तो बचे कितने, 65 पीपल बचे। तो अब यहाँ पे 65 लोग ही बचे, अब इनके लिए खाना थोड़े ज़्यादा दिन तक बचेगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे y2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा
y2 इक्वल्स टू 195 इंटू 95 अपॉन 65। अब ये 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 13, फिर ये होगा तो हो जाएगा 19। तो अब यहाँ पे 195 और 13 कट जाएंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। फिर y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 19 इंटू 15, 19 इंटू 15 होता है 285 होता है, मतलब 285 दिन तक ये खाना चलेगा। पर यहाँ पे क्या बोल रखा है, 250 डेज बोल रखा है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर सी है। डी में भी एक्चुअली सेम प्रिंट हो गया पर उल्टा था, ये फॉल्स और ये ट्रू ऐसा बोल रखा था। तो इस वाले सॉल्यूशन पे आप मत जाइएगा, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 11,700 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द ब्लॉक आर इन द रेशियो 4:2:3। x लेते थे 4x 2x और 3x। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्लॉक। अब क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब एक तरह से क्यूबॉइड है, जिसका जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो है 11,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ द ब्लॉक आर इन द रेशियो, ये तो फिर लेंथ ऑफ द ब्लॉक फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 11,700 इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा TSA का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो लेंथ इंटू ब्रेड क्या हो जाएगा 4x इंटू 2x जो होता है 8x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा 6x स्क्वायर। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम हाइट इंटू लेंथ, तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26x स्क्वायर इंटू 2, तो हो जाएगा 52x स्क्वायर इक्वल्स टू 11,700। x स्क्वायर इक्वल्स टू 11,700 अपॉन 52। फिर इसको काटेंगे हम, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 5850, ठीक है। फिर 26 से भी कट जाएगा, टोटल काट देते हैं हम, तो 2 आ जाएगा 52, 65 के लिए भी 2 आएगा 52, फिर आ जाएगा 130 आ जाएगा 225, ठीक है। 225 आ जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 हमारा आ गया x। अब हमारी लेंथ क्या है 4x है, तो लेंथ क्या आ जाएगी 4 इंटू 15 जो हो जाएगी 60 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमको नेक्स्ट बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या करना, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, फिर एक कॉइन का वॉल्यूम निकालना, सिर्फ एक कॉइन का, फिर सिलेंडर के वॉल्यूम से एक कॉइन के वॉल्यूम को जब डिवाइड कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमको बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द लीस्ट नंबर बाय विच 648 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 648 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 648 को फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर क्या बचेगा 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है 324। फिर इसको भी इंटू 2 करेंगे तो कितना बचेगा 162। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो बचता है 81। फिर इसको 3 से, एक्चुअली ये 3/4 हो जाता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया, मतलब 3 नंबर का ग्रुप बन गया। पर एक 3 एक्स्ट्रा है, अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे तो इनका भी पेयर बन जाएगा और फिर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इंटू 3 करेंगे, टोटल कितना मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9, तो हमारा स्टेटमेंट 1 का आंसर आ जाएगा 9। तो बी या सी में से कुछ सही आंसर है, ए और डी गलत है, ठीक है। फिर द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज, एक ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही होता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 50। द गिवन डबल लाइन ग्राफ शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 families ऑन वेरियस आइटम्स। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच फैमिली स्पेंड मोर ऑन ऑल द गिवन आइटम्स ओवर द मंथ एंड बाय हाउ मच। मतलब कौन सी फैमिली ने ज़्यादा स्पेंड किया है, फैमिली वाई या फैमिली एक्स, ठीक है, ये चेक करना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। फैमिली एक्स का ज़्यादा पहले ऐड कर देते हैं, ये थोड़ा मार्किंग आ रही है, चलेगा ये तो, ठीक है। तब क्या हो रहा है, ये वाला डॉट है सबसे पहले फैमिली एक्स का, तो ये कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, 5K लिख देते हैं, इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट ये आ रहा है 7000 प्लस 7K, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे इससे, ये कहाँ जा रहा है 4 पे प्लस 4K। फिर ये कहाँ जा रहा है 8 पे प्लस 8K, ठीक है। फिर नेक्स्ट का जा रहा है, नेक्स्ट जा रहा है 2000 पे, तो प्लस 2K, ये हो जाएगा हमारा टोटल 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24, 24 + 2, तो क्या 26,000 टोटल एक्सपेंडिचर है, थोड़ा इरेज कर दिया। तो फैमिली एक्स का हो जाएगा 26
6K, ठीक है। फिर फैमिली वाई चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 6.5K प्लस, तो नेक्स्ट जा रहा है यहाँ पे, ये भी बीच में जा रहा है, ये हो जाएगा 5.5K, फिर प्लस यहाँ पे प्लस में ये चेक कर लेते हैं, ये जाएगा 6 पे तो प्लस 6K प्लस, फिर यहाँ पे प्लस में ये जा रहा है 4K। तो अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाला जो हमारा लास्ट वाला है ये मेरे हिसाब से जा रहा है 3000, थोड़ा टेढ़ा हो गया पर ठीक है, ये 3000 पे ही जा रहा है मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता देना, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सही है। 6.5 प्लस 5.5 होता है 12K, 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, 18 प्लस 4 हो जाएगा 22 और 22 प्लस 3 हो जाएगा 25K। तो फैमिली वाई ने स्पेंड की है 25K, ठीक है। किसने ज़्यादा स्पेंड किया, फैमिली एक्स ने किया। फैमिली एक्स ने 1000 रुपीज़ ज़्यादा स्पेंड किया, तो ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो डी और बी तो गलत है। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली एक्स ऑन फूड, एजुकेशन एंड क्लोथिंग टुगेदर टू द अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली वाई ऑन हाउस रेंट, क्लोथिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टुगेदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि फैमिली एक्स ने फूड, एजुकेशन और क्लोथिंग पे कितना एक्सपेंडिचर किया। तो सबसे पहले हम फूड चेक करेंगे, तो फूड में फैमिली एक्स ने 5000 का खर्चा किया, तो 5K आ जाएगा खर्चा। नेक्स्ट आ जाएगा एजुकेशन, एजुकेशन में इन्होंने किया 4K का एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एजुकेशन के बाद क्लोथिंग, क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 8K। फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, फैमिली वाई के एक्सपेंडिचर किसके, हाउस रेंट, क्लोथिंग और ट्रांसपोर्टेशन के। हमारा फैमिली जो वाई है उन्होंने हाउस रेंट पे कितना खर्चा किया, हाँ उन्होंने किया 5.5K, तो आ जाएगा 5.5K। फिर हाउस रेंट के बाद क्लोथिंग का इन्होंने कितना खर्चा किया, क्लोथिंग का इन्होंने किया 4K का, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोथिंग के बाद इनका क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे इन्होंने किया 3K, ठीक है। कितना किया, 3K। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, तो आ जाएगा 17,000 अपॉन 5.5 प्लस 4 9.5, 9.5 प्लस 3 12.5, 12.5K, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17, अब K से K गया, मतलब 3 0 बचे थे, 3 0 से 3 0 गए, 17 अपॉन 12.5 हमारा रेशियो आ रहा है, पर पॉइंट्स में हमारा रेशियो हमको नहीं निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। K और यहाँ वाला K तो हट गए, तो 17 इंटू 2 और इसको भी इंटू 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 34 अपॉन 25 हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये गलत है, ए भी हो सकता था पर ठीक है, हमको इंटू 2 करना पड़ा, तो ऑप्शन सी सही है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था IMO क्लास 8 का जो सेट बी हुआ था 30 नवंबर को, उसका अचीवर सेक्शन। अगर आपने इस पेपर सॉल्यूशन के पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।